उसके अंडरगारमेंट्स में वो स्पर्म वो वीर कहाँ से आ गए कि वहाँ के डॉक्टर जो सतीश है जिन्होंने इस मैटर को शुरू से ही घुमा दिया, उलझा दिया, पॉइजन का जिक्र कर दिया कि लड़की के शरीर में पॉइजन मिला है, तो उन पर कार्रवाई होने वाली है। देखिए कहीं ना कहीं कोई रसूखदार है जिसको बचाने के लिए ये प्रक्रिया चल रही थी। अगर उसके परिवार कह रहे थे कि हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है तो एक बार इंसानियत के नाते वो चीज़ें देखनी चाहिए थी। सीधे ये नहीं कहना चाहिए था कि नहीं ये सुसाइड है। अपने आप को जो वार्डन और ये बताती है अग्रवाल, उसका बेटा कहाँ है, अभी भागा हुआ है तो कहाँ है। जहानाबाद की बेटी, बिहार की बेटी जो पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, उस निर्भया के साथ बिहार में पटना में राजधानी में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हुए और ये पुष्टि भी हो गई, जिसके बाद कई एक्शन हुआ। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को तलब किया, आवास पर बुलाया, घंटों बैठक हुई है। लेकिन इस बैठक में अंदर क्या कुछ हुआ, क्योंकि सम्राट चौधरी का गुस्सा जो था वो सातवें आसमान पर था। पुलिस पर जो दाग लगा, इसको लेकर सम्राट चौधरी ने डीजीपी के साथ साथ आईजी और आईजी के साथ साथ एसआईटी और एसआईटी के साथ ही साथ जो तमाम जांच कर रहे हैं इस वक्त अधिकारी, उन्हें तलब कर लिया है। अंदर में घंटों बैठक हुई है। बैठक के बाद जो अधिकारी हैं वो कैमरे से एक बार फिर भागते हुए नजर आए, लेकिन अंदर की खबर आज हम लेकर आए हैं और हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी हैं। तो सीधा हम मैम से जुड़ते हैं। सम्राट चौधरी का मैम 19वां दिन गुस्सा दिखता है, तेवर दिखता है, तमाम अधिकारियों को तलब कर लेते हैं, जिसमें जो जांचकर्ता जो हैं अधिकारी उन्हें आवास पर बुला लेते हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि शुरुआती दौर से आप देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज दो अधिकारी जो है थाना प्रभारी और जिसमें हमें लगता है कि वो जो महिला हैं वो भी सस्पेंड हो गई हैं, तो हाँ, बहुत दिनों के बाद, मतलब 19 दिनों के बाद हमें ये बात पता चलता है कि भाई जो एफएससीएल का जो रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में आप देखिए किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि स्पर्म है। तो जाहिर सी बात है कि परिवार तो पहले ही से कह रहा है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, और तो और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, पुलिस महकमा है, वो थोड़ी सी उनकी किरकिरी हुई है और ऐसी किरकिरी हुई है कि ये जो है बहुत दिनों तक याद किया जाएगा। इतना बड़ा संघर्ष परिवार ने किया है, आप जरा गौर करिए, सड़क से लेकर सरकार तक आवाज़ को कैसे रखा है, लाठियाँ खाई हैं सड़कों पर अपनी बेटी का सब रख कर के जब उन्होंने आंदोलन करना चाहा, जिस तरह समय लाठियाँ चली, तो जाहिर सी बात है कि कब इंसाफ हमें मिलता है जब हम मीडिया उजागर करती है, मीडिया बाकायदा चिल्लाती है कि भाई इनके साथ देख लीजिए, सरकार आपके घर में ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए नींद खुली लेकिन थोड़ी सी देर हो गई। इतना लंबा खींचना नहीं चाहिए था, जांच अच्छे तरीके से होना चाहिए। सेहत सर्जरी का भी मामला आ रहा है हॉस्पिटल का, उस हॉस्पिटल में बच्ची गई और वो लड़की जो थी जिस समय वो गई उस समय वो होश में होगी या बेहोश होगी। उस समय जब स्थिति तो सभी जान जाते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं कोई रसूखदार है जिसको बचाने के लिए ये प्रक्रिया चल रही थी और कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों को यहाँ जो है गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था। देखिए आजकल बहुत हद तक अगर आप एक महिला थाना जाती है, अगर वो अपनी शिकायत दर्ज कराए तो उसकी शिकायत नहीं ली जाती है। कई दफ़ा हमारे पास कॉल आता है कि मैडम हमारा थाना शिकायत नहीं ले रहा है, तो मैं कई बार कॉल करती हूँ, लेकिन हम कॉल करने के लिए नहीं बने हैं। और गायत्री एक मासूम लड़की, एक होनहार स्टूडेंट जो कि अपने भविष्य के चलते आज डॉक्टर बनती, तो जाहिर सी बात है कितने गरीबों का इलाज करती, क्योंकि जिस तरीके से उसके माता पिता ने उसको जिस तरीके से संस्कार दिया और गांव से आकर के यहाँ रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो पढ़ाकू थी, तो कहीं ना कहीं कल जब ये मसला, चूँकि अगर मैं कहूँ कि 23 तारीख के बारे में कि 23 तारीख को एफएससीएल का रिपोर्ट जो है कहीं उससे पुष्टि की जाती है या उसके बारे में ये कहा जाता है कि
उसके अंडरगारमेंट्स में वो स्पर्म वो वीर कहाँ से आ गए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो ओवरऑल घिरी हुई है, अपने आप को अब निलंबित हुई है। चाहे वो रोशनी हो, चाहे वो आप देख लीजिए थाना अध्यक्ष, वो भी सस्पेंड हो गए हैं। तो मुझे ये कहना है कि भाई जिस तरीके से 19 दिन ये जो सीन क्रिएट हुआ, ये तो होना ही नहीं चाहिए था और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए था। अगर उसके परिवार कह रहे थे कि हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है, तो एक बार इंसानियत के नाते वो चीज़ें देखनी चाहिए थी। सीधे ये नहीं कहना चाहिए था कि नहीं ये सुसाइड है, क्योंकि लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने डीजीपी को बुलाया, एसएसपी को बुलाया, वहीं पर जो सीबीआई जांच कर रही है उन्हें बुलाया, उसके बाद में एफएसएल की टीम को बुलाया जाता है, तमाम अधिकारियों को बुला लेते हैं। कई अहम फैसले जो है इस वक्त आने बाकी है इस मामले में, लेकिन अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि सवाल लगातार उठ रहा है प्रभात मेमोरियल अस्पताल पर कि वहाँ के डॉक्टर जो सतीश है, जिन्होंने इस मैटर को शुरू से ही उलझा दिया, पॉइजन का जिक्र कर दिया कि लड़की के शरीर में पॉइजन मिला है, तो उन पर कार्रवाई होने वाली है। देखिए सम्राट चौधरी जो कहते हैं, जिस तरीके से अभी गृह विभाग उन्हीं के हाथ में है और किरकिरी हो रही है, और डीजीपी महोदय बहुत अच्छे इंसान हैं। अब ये बातें साफ हो चुकी है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। रही बात डॉक्टरों की संलिप्तता क्या है, अब ये बहुत जांच का विषय है। आने वाला समय इस बच्ची को न्याय मिल लेगा। एक लड़की की चीख, एक लड़की का दर्द उसकी फैमिली जानती है। जिसके घर में बेटियां हैं, और सभी के घर में बेटी, अफसोस इस बात का है कि अपनी बेटी होती है और दूसरे की जो बेटी होती है वो आबादी होती है। काश अगर ये बात सभी जान जाए कि बेटियां अनमोल है, तो बेटियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध नहीं होंगे। कितनी तरफ रही होगी, अपनी माँ को बोलना चाह रही होगी, वो बोल नहीं पा रही होगी। आज पूरा भारत देख रहा है कि उसकी वो दूसरी निर्भया हो गई, लीपापोती की गई, बहुत सारे एविडेंस को मिटाया गया। बंद कमरे में कौन कौन लोग थे, एक से अधिक लोगों ने उसके साथ रेप किया या नहीं किया, वो स्पर्म किसका है, वो जो महिला है अपने आप को जो वार्डन और ये बताती है अग्रवाल, उसका बेटा कहाँ है, अभी भागा हुआ है तो कहाँ है। और सबसे बड़ा बात है कि जो मालिक है वो धंधा करवाता था, तो उस सबसे बड़ा बात है उसी पे ये चीज़ें गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि उनका नार्को टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि वो इतने कम समय में इतना पैसा वाला कैसे बन गया। बेटियों का दलाली कर रहा था या कोई और काम कर रहा था, और बेटियों के साथ इस तरीके की बर्बरता। चूँकि देखिए बिहार के बच्चे आते हैं राजधानी में पढ़ने के लिए, बिहार की राजधानी पटना है, तो जिस तरीके से कुकुरमुत्ते की तरह मैं कहूँ कि लॉज है, उसमें बेड आप देखेंगे इतना सक्रिय गली होता है, और एक कमरे में 4-4 लड़कियाँ रहती है, दम घुटता है। और तो और जो कुछ इनलीगल काम करती है वो भी महिला वहाँ पर जाके शरण ले लेती है। तो इन सब चीज़ों का जिक्र बहुत ज़रूरी है, और इस पे प्रशासन की निगाहें होनी चाहिए। ये जो लोकल थाना है, तो लोकल थाना में भी ये बात की पुख्ता होनी चाहिए कि भाई आपके इलाके में अगर कोई गर्ल्स हॉस्टल चल रहा है तो उसका पैमाना क्या है, उसके बेड कैसे हैं, उसका बच्चियों से आप मुलाकात करें, उसके बाद वो कहाँ से आई है, सारे थाने में रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ताकि अगर वहाँ के संचालक उससे गलती करते, और संचालक क्यों रहेगा जब आप फैमिली के पास जाइएगा, किसी भी फैमिली के पास, तो उसको लगता है कि गर्ल्स हॉस्टल है, कोई फैमिली आई यहाँ लड़की रहती है कोई लड़का, लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि कई ऐसे गर्ल्स हॉस्टल है जहाँ पे जो मकान मालिक है ऊपर रहता है वो, और नीचे वो लोग गर्ल्स हॉस्टल चलाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप उसको गर्ल्स हॉस्टल में तब्दील कीजिए, या फिर आपकी एंट्री वहाँ नहीं हो सकती। और यही नतीजा हुआ जो आज एक लड़की हमारे आंखों के बीच से चली गई इस दरिंदे के कारण। और वो दरिंदा जो आज भागा फिर रहा है, बहुत जल्द सम्राट चौधरी और डीजीपी महोदय इस पे कड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे। जिस तरीके से मीटिंग बैठी है, एक सबूत देना है उनको कि बेटी की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है।
चलिए, तो सम्राट चौधरी ने इस मामले को लेकर बड़ी बैठक बुला ली है, तमाम अधिकारियों को बुला लिया है। बैठक में साफ तौर पे निर्देश दिया गया है कि अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए और इसको लेकर पूरी तैयारी जो है बिहार पुलिस, पटना पुलिस भी कर ली है। अब देखने वाला बात होगा कि वो कौन सबसे बड़ा नेता का नाम आ रहा है या वो कौन शख्स है जिसे बचाने के लिए तमाम जो पुलिसकर्मी जिन पर गाज गिरी है वो मैदान में कूदे हुए थे, क्योंकि अब सभी का इंतजार है कि उस शख्स का नाम सामने आए और जो लगातार इस मामले में फरार चल रहे हैं वो भी लाल घर जाए। वैसे में तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।